रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पद्म पुराण के अनुसार, सृष्टि खंड के अनुसार जो कथा वर्णित है, वो कथा मैंने आपको सुनाया था रुद्राक्ष की कैसे उत्पत्ति हुई। क्योंकि सतयुग में त्रिपुर नाम का एक जो राक्षस था, वो सभी देवताओं पे ज़्यादा अत्याचारी करने लगा, वध करने लगा। तो जाकर के भगवान शिव ने उनका वध किया, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा जी की विशेष कृपा थी। अब जो आपके देवी भागवत में जो वर्णित है, देवी भागवत में ऐसा वर्णित है कि जब त्रिपुर नाम के राक्षस को मारने के बाद भगवान शिव जब ध्यान में चले गए, तो उस समय उन्होंने एक अघोरास्त्र के लिए उन्होंने चिंतन किया था। अघोरास्त्र के नाम पे उन्होंने चिंतन किया था। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक अपनी आंखों को खोल के रखा था। चिंतन के कारण हजारों वर्षों तक जब उनके आंख खुले रहने के कारण में उस आंख से जो आंसू गिरे थे, उससे हमारे पृथ्वी पे बड़े बड़े रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई। ये अपन इस देवी भागवत के अनुसार में इसका वर्णित है। और उसमें जो मैंने सुनाया था, उसका जो भी शास्त्रीय प्रमाण है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रुद्राक्ष एक अपने आप में ऐसा चीज़ है जिसको साइंस के लेवल में अगर माने या तो आप वैदिक के लेवल में माने, तो बहुत ही प्रभावशाली चीज़ है। जैसे रुद्राक्ष धारण करने से किसी भी प्रकार की, जिसकी लक्ष्मी से समस्या है, किसी तंत्र बाधा से समस्या है, विद्या प्राप्ति की समस्या है, प्रत्येक प्रकार की समस्याओं के लिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है। प्रथम मुखी, द्वितीय मुखी, तृतीय मुखी, चतुर्थमुखी, पंचमुखी, षडमुखी, सप्तमुखी, अष्टमुखी, नवमुखी, दशमुखी, एकादशमुखी, मतलब जितने भी प्रकार की ये जो रुद्राक्ष की मुखी है, सभी का अलग अलग प्रकार है, सभी को अलग तरीके से धारण किया जाता है। रुद्राक्ष एक ऐसा चीज है जिस पे महादेव की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि महादेव के अंग से प्रकट हुआ वो एक ऐसा दिव्य रत्न है जिससे लोगों का कल्याण होता है। रुद्राक्ष हम धारण करते हैं। अब अगर आपकी हार्ट से समस्या परेशानी हो रही है, तो आप रुद्राक्ष को पहनने से हार्ट से समस्या भी कंट्रोल हो जाती है। रुद्राक्ष में एक दिव्य शक्ति है, परंतु ओरिजिनल रुद्राक्ष हो तो आजकल डुप्लीकेट रुद्राक्ष भी बनाने लगे। एक मुखी के नाम पे एक मुखी बहुत बड़ा रुद्राक्ष माना जाता है। व्यक्ति कुछ भी पा सकता है एक मुखी जो रुद्राक्ष पहनते हैं, परंतु एक मुखी रुद्राक्ष आजकल वो भी ऑर्डिनरी बनाया जा रहा है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो मिलते ही नहीं। अगर मिलते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। काजू टाइप का जो रुद्राक्ष होता है एक मुखी, वो ओरिजिनल नहीं, उस प्रकार से नहीं। जो गोल में अगर एक मुखी में रुद्राक्ष मिल रहा है तो बहुत ही प्रभावशाली होता है। परंतु किसी भी रुद्राक्ष को आपको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप रुद्राक्ष सिद्ध नहीं करते हैं तो थोड़ी परेशानी, क्योंकि वो जब तक सिद्ध नहीं कोई शरीर हो, और अगर शरीर आपका उसमें आत्मा ही ना हो तो शरीर कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष है, परंतु रुद्राक्ष के साथ साथ में उसको कैसे धारण किया जाए, उस चीज़ को अगर आपके पास विधि नहीं पता है, तो आप किसी अच्छे योग्य ब्राह्मणों से, योग संतों से उसको सिद्ध करवा लें, क्योंकि बिना सिद्ध का वो फल प्राप्ति नहीं होता है।